वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो सेशन चल रहा है ये हिंदी का है। इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो छंद है। छंद के हमने जो है 4 पार्ट जो है आपको पढ़ा दिए हैं, क्योंकि छंद जो है बड़ा टॉपिक है तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसके हमने पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं। तो 4 पार्ट जो इसके बना दिए हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि छंद के 2 भेद होते हैं। मैं फिर एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि छंद के जो है 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है। अच्छा, मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद हमने आपको बता दिया कि कितने हैं, उसको जो है वित्त परिभाषा सहित हमने आपको बताया है। अर्ध सममात्रिक भी बताए हैं, विषम मात्रिक छंद भी बताएं, जिसमें से विषम मात्रिक में आपका छप्पा और उल्लाला छंद जैसे आ जाते हैं। अब जो चल रहा था हमारा टॉपिक, वो चल रहा था दूसरा जो है जो वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में ये ऑनगोइंग टॉपिक है, मतलब ऑनगोइंग जो है चल रहा है, जिसमें से हमने कुछ छंद करवा लिए थे। अच्छा, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती थी और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती थी। तो वर्णिक छंद देखते हैं, वर्णिक छंद में कितने छंद हमने आपको करवा दिए, तो देख लीजिए। स्वांगता छंद हो गया था, स्वागता छंद हो गया था, भुजंगी हो गया था, शालिनी हो गया था, और इंद्रवज्र हो गया, उपेंद्र वज्र, उपजाति, वंशस्थ और भुजंग, प्रयात और द्रुत लंबित हो गया था, त्रोटक या तोटक छंद हो गया था। इन सब में कितने कितने वर्ण इनके सामने लिखा, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छा इसमें मैंने बताया था आपको कि इंद्रवज्र और उपेंद्र वज्र मिल के ही उपजाति बनाते हैं। मतलब उपजाति में एक जो एग्जाम्पल में एक लाइन आपको इंद्रवज्र की मिलेगी, तो एक जो है उपेंद्र वज्र की, तो इसको याद रखिएगा आप। तो हमने लगभग 10 छंद उसमें कंप्लीट करवा दिए थे पार्ट डी में, शायद पार्ट डी ही था। आज का जो है ये छंद पूरा लास्ट है, जो पार्ट ई इसका जो है नाम रहेगा। इसमें जो ये पूरा छंद है इसको आज हम जो है ख़त्म कर लेंगे, जिसमें से ये छंद आपको घनाक्षरी छंद जो है ये इसी में मनहरण या कवित्व में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसके भी वर्ण जो है सेम ही होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए 31 वर्ण इसके भी हैं, 31 वर्ण इसके भी हैं। तो आपको मतलब ये ना डाउट रहे कि घनाक्षरी वर्ण जो है, मतलब घनाक्षरी छंद जो है आपने पढ़ा ही नहीं, तो ये जो है इसी से मिलता जुलता है। इसको पढ़ लेंगे तो घनाक्षरी भी आपको आ ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर बीच से पढ़ रहे हैं छंद तो प्लीज़ ना देखें वीडियो, क्योंकि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज पढ़ी छंद। आप छंद का फर्स्ट वीडियो टॉपिक जो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें जो है ओवरव्यू है, छंद में यूज क्या है, छंद में होता क्या है। अगर आप उसी को नहीं देखेंगे तो फिर बीच से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए जाके आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बचा था हमारा वसंत तिल का छंद था, जिसमें 14 वर्ण होते हैं। तो याद रखिएगा वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका की परिभाषा देख लीजिए। वसंत तिलका का दूसरा नाम जो है सिहोन्नता है, तो ये भी आप याद ही रखिएगा, क्योंकि हर छंद के अन्य नाम नहीं होते। जो इसका नाम सिहोन्नता है, इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। अभी हम इसको काउंट करके भी आपको दिखाएंगे कि वर्ण होते हैं कि नहीं 14। जो क्रमशः एक तगड़, एक भगड़, 2 जगड़, मतलब एक तगड़ है, एक भगड़ है, एक और 2 जगड़ तथा 2 गुरु से वर्ण की जो है समाप्ति होगी। इसके सूत्र देख लेते हैं। गाओ बसंत तिलका, तब तब जज गागा। अब इसका सूत्र आप फिर आज एक बार समझा दे रहे हैं, बाकी तो हर वीडियो में मैंने आपको समझाया ही था कि गाओ बसंत तिलका। पहले तो देख लीजिए कि ये बसंत तिलका छंद है, तो ये तो रहेगा ही। तब अभा अजा जा, इसका मतलब ये है कि इस जो वसंत तिलका छंद में जो एग्जाम्पल आया है उसमें कितने कितने तगड़, कितने भगड़, कितने जगड़ हैं, वही चीज़ इसमें जो है शॉर्ट में कर दी है। तो ये बताया गया कि एक तगड़ एक भगड़, तो एक ता भा हो गया और 2 जगड़ मतलब 2 जा हो गया।
और 2 गुरु है लास्ट में, तो ये 2 गा गा गुरु हो गए हैं। तो याद रखिएगा, ये सूत्र है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुंजे वही, थल वही, जमुना वही बेले वही, वन वही, बिटफी वही है पुष्प पल्लव की, वही ब्रज भी वही है। ये किंतु श्याम बिन है ना वही जानते या जनाते हैं। तो इसमें बताया गया था कि कितने वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। काउंट करके दिखा दे रहे हैं आपको 14 वर्ण है कि नहीं। 1 2 3, आधे अक्षर को नहीं गिना जाता, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने बताया आपको कि आधे अक्षर को नहीं गिना जाता, तो यहाँ से आए ये आधा अक्षर नहीं गिना जाएगा और ये नन्ना नहीं गिना जाएगा। मात्रा लगाना दिखा बता दे रहे हैं आपको। ये है, ये मतलब ये है। आप किसी भी लाइन में मात्रा लगा लीजिए, हम जो है आपको नीचे लगा के बता दे रहे हैं, या तो कहे तो ऊपर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नीचे बता दें फिर ऊपर आपको बता देंगे। ये की डबल मात्रा हो जाएगी, एक ही मात्रा लगेगी। किंतु अब आधा ना के पहले अक्षर की है, तो आधा ना के पहले वाला जो जब भी आधे अक्षर के वाला शब्द होगा वो डबल हो जाएगी उसकी मात्रा। तो इसका भी यस लगा है। छोटा तू है, एक मात्रा, स्या का कोई मात्रा नहीं, आधा अच्छा, तो या का बड़ा मात्रा है, ये माँ छोटा है, माँ का एक मात्रा। बिन एक मात्रा, बी है छोटी बी है, ना सिंगल है एक मात्रा, है डबल है तो मतलब है तो इसकी डबल मात्रा हो जाएगी। ना सिंगल है एक मात्रा, वाह छोटा है एक मात्रा लगेगा, बड़ी ही है डबल मात्रा, जा छोटा है तो एक मात्रा, बड़ा ना है तो डबल मात्रा, ते है तो डबल मात्रा। मात्राएं आपको लगा के दिखा दिए। अब इसमें बोला क्या था कि एक तगड़, एक भगड़, 2 जगड़ और लास्ट में गुरु होंगे। अब तगड़ हमने आपको पहले ही समझा दिए थे कि तगड़ जैसे ही आपके दिमाग में आए, ता से तालाब याद रखना। तो तालाब में आप जब लिखते हैं तालाब, तो देखिए ता बड़ा ला, अब जब इसको देखेंगे इसमें 2 मात्रा है, देखिए 2 मात्रा लिखी है। बड़ा ला की 2 मात्रा होती है, देखिए 2 मात्रा लिखी है। बाकी छोटी एक मात्रा होती है, देखिए 1 मात्रा लिखी है। इसका मतलब ये सही है, तो ये तगड़ हो गया। उसी तरह भागड़ देख लीजिए। भागड़ बोल, जैसे भागड़ आपको याद आए वैसे आपको भारत अपना याद आना चाहिए, अपना देश भारत। तो भारत आपको कैसे लिखा जाएगा, ये लिखेंगे भारत। भा की देखिए डबल मात्रा, ये डबल मात्रा ठीक है। रा की एक मात्रा, ये एक मात्रा ठीक है। ता की एक मात्रा ठीक है। तो ये भगड़ हो गया। अब वैसे देख लीजिए जगड़, जैसे आपको जगड़ याद आ जाए तो जगड़ जैसे जवान याद आना चाहिए। जवान जब आप ऐसे लिखेंगे तो देखिए छोटा एक मात्रा है, तो यहाँ भी देखिए एक मात्रा है। बड़ा हुआ है तो इसकी 2 मात्रा है, छोटा ना है तो इसकी 2 मात्रा। तो जवान जब भी जगड़ याद है जवान आपको याद आना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा जगड़ हो जाएगा। अब सेम जगड़ ये भी है, तो इसमें भी यही रहेगा। अब लास्ट में 2 गुरु है, तो देखिए 2 गुरु की मात्रा भी लगे हैं। अब गुरु मात्रा इसको ही कहते हैं, और इसको सिंगल वाले तो लघु मात्रा कहते हैं। इसमें भी मात्रा आपको लगाना दिखा दे रहे हैं। मात्रा अगर मैच कर जाए तो फिर वैसे भी आप निकाल लीजिएगा। देखिए कुंज है, जब भी मैंने बताया कि अगर छंद में या मतलब वर्ण में किसी के ऊपर ये रहे अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों आपके इसमें जो है गुरु मात्रा लगेंगी। चंद्र बिंदु जब आ जाए तो इसमें जो है लघु मात्रा एक मात्रा लगेंगी। तो आइए मात्रा लगाते हैं। कुंजय, तो इसमें देखिए 2 मात्रा लगाइए। यस, यस मैच कर लीजिए, इससे लग गए। जे है एक, ये 2 मात्रा इससे मैच कर लीजिए। वाह है तो इसकी एक मात्रा लगेगी, एक मात्रा आ गया। अब ही है, इसकी 2 मात्रा लगेगी, ये 2 मात्रा लग गया। थल एक एक मात्रा लगेंगे, दोनों एक एक मात्रा लगा दीजिए। फिर वही है, फिर छोटा वाह है तो एक मात्रा लगा दीजिए। बड़ी ही है, ये 2 मात्रा लगा दीजिए। जा है तो एक मात्रा लगा दीजिए। छोटा मुंह है तो एक मात्रा इसकी लगा दीजिए। बड़ा ना है तो डबल मात्रा लगा दीजिए। फिर वही है तो छोटा है तो एक मात्रा लगा दीजिए। और ये बड़ी ही है तो फिर इसकी 2 मात्रा लगा दीजिए। और फिर ये है इसकी 2 मात्रा लगा दीजिए। मात्रा सेम ही है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऊपर भी सेम ही मात्रा आएंगे। तो वैसे ही तगड़ भगड़ और 2 जगड़ आ जाएंगे और लास्ट में 2 गुरु आ जाएंगे। अगला देखते हैं मालिनी छंद। इसमें 15 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जिसमें 2 नगड़,
एक भग दो नगड़, एक मगड़ और दो यगड़ के योग से बनते हैं। अच्छा, इसके सूत्र देख लीजिए। 212 नमय मालिनी। अब 212 बोले तो 2 बार तो आपका नगड़ आएगा, एक बार जो है मगड़ आएगा, फिर 2 बार जो है 2 बार जो है लास्ट में मगड़ आएगा, नहीं यगड़ आएगा। ये नमय लिखा ना ये। हाँ, तो देख लीजिए। आचार्य भरत मुनि ने मालिनी छंद को नंदी मुख कहा है। मतलब आचार्य भरत मुनि जी ने मालिनी छंद को ही नंदी मुख कहा है, तो याद रखिएगा। और नोट देख लेते हैं। चंद्र बरदाई ने मालिनी छंद को पृथ्वीराज रासो में काव्य जाति छंद कहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देख लीजिएगा एग्जाम्पल कि पल पल जिसके मैं पंथ पथ को देखती थी, निस दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। अब एक ऊपर देख लीजिए चाहे नीचे देख लीजिए, नीचे का ही बता दे रहे हैं कि निस छोटा नहीं है, एक मात्रा साथ, एक मात्रा दी छोटी है, एक मात्रा इसकी, एक मात्रा जी, एक मात्रा सा, एक मात्रा के डबल मात्रा लगेगी। ध्यान डबल या डबल ना जो है एक, अब में जो है डबल, थी जो है इसकी डबल मात्रा, बिताती थी बी छोटी है तो इसकी एक मात्रा, बाकी दोनों को डबल डबल मात्रा है। अब उसमें नगड़, जैसे नगड़ आपको याद आए तो नमक आपको याद आना चाहिए। नमक जैसे सिंगल सिंगल मात्रा इसकी होंगी तो ये सिंगल सिंगल मात्रा मैच करा दीजिए। फिर नगड़ आए, 2 नगड़ आने चाहिए थे और 1 मगड़ आने चाहिए थे, और जो है लास्ट में 2 यगड़ आने चाहिए था। तो नगड़ जब भी याद आए तो आपको नमक, मैंने बताया कि ये नमक याद आने चाहिए, मैंने लिखा भी है कि नमक और माता जी। मगड़ जब भी याद आए तो आपको माता जी याद आने चाहिए। तीनों बड़े मात्रा है तो तीनों बड़े मात्रा मैच कर रहे हैं। फिर यगण है यशोदा आ जाए, याद आना चाहिए, मैंने यशोदा यहाँ भी लिख दिया है। तो यशोदा में जैसे या छोटा है तो एक मात्रा, फिर योदा, तो इसमें 2 2 मात्रा बढ़ जाएंगी, ये हो गया। फिर ये यगण है सेम है वही है, तो ये आप ऐसे ही मात्रा लगाया जाता है, इसमें याद रखिएगा। मंदक्रांता अगला छंद देख लेते हैं। इसमें 17 वर्ण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो एक मगड़, एक भगड़, एक नगड़, 2 तगड़ और अंत में 2 गुरुवर्ण के योग से बनते हैं। यही आपको याद रखना कि ये एक मगड़, एक भगड़, एक नगड़, 2 तगड़। महाकवि नोट देख लेते हैं। महाकवि कालिदास ने विरचित विरचित मेघदूत को मंदक्रांता छंद में लिखा गया है। यह छंद अपनी मधुर मंथर गति के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। दूसरा नोट देख लेते हैं। मंदक्रांता जो है छंद का प्रयोग कवि अक्सर वर्षा काल तथा प्रिय के प्रवास के समय गाने में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका जो सूत्र है देखिए, मभन तत गौ मंदक्रांता। इसका मतलब यह है कि मगड़, मतलब एक मगड़, एक भगड़, एक नगड़ और 2 तगड़ आएगा इसमें, और लास्ट में गुरु की मात्रा आएगी 2। ये इसका सूत्र है। तो देख लीजिए। प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं, मैं रोती हूँ सकल ब्रज है वारी लता द्रगों में। सोचो बेटा उस जननी की, जननी की क्या दशा आज होगी, तेरे जैसा सबल जिसका एक ही लाडला है। नीचे मात्रा लगा के दिखाई दे रहे हैं आपको। तेरे ए एक ही मात्रा है तो डबल मात्रा दोनों, जैसा बड़े है तो दोनों में डबल है। सबल सिंगल सिंगल एक एक मात्रा है, जिसका जी और सा सिंगल है तो इसकी एक एक मात्रा, का डबल है तो इसकी डबल मात्रा एक है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी ए आ जाए तो इसकी एक मात्रा होगी, और ही है इसकी डबल कर दीजिए। और लाडला बड़ा ला है और छोटा डा है तो इसको देखिए, ला को डबल कर दीजिए, डा का एक, और ला का फिर डबल कर दीजिए, फिर है का डबल कर दीजिए। अब इसमें सूत्र में बोला एक मगड़ आएगा, तो जैसे माँ याद आए आपको माता जी, मैं आप ही फिर लिख दिया हूँ कि आपको ये बार बार कहने पे याद आ जाए। मगड़ जैसे याद है माता जी, तीन तीन जो है इसमें मिला दीजिएगा आप।
फिर भागड़ आएगा, जैसे भा है भारत आपको याद आना चाहिए। भारत में क्या होता है, बड़ा भा होता है, तो इसकी देखिए भारत, तो इसको मिला दीजिए। फिर नगड़ जैसे याद आया तो नमक आपको याद आना चाहिए, इसके देखिए ये नमक में सब छोटे छोटे अक्षर, तो सब सबकी सिंगल सिंगल मात्रा है। फिर तगड़ आएगा, दो तगड़ आएगा। तालाब याद आना चाहिए, देखिए बड़ा ता बड़ा बा ला, मतलब इसकी ये मैच कर गया। फिर ये दोनों तालाब मैच कर गए, दो लास्ट में गुरु है, ये भी मैच कर गया। तो आपको जो सूत्र वर्णित छंद में बताया गया है, या माता राजभान सलगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, वरना मात्रा काउंटिंग करने में निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। पहचान इसकी देख लीजिए, मंदा क्रांता छंद के प्रत्येक चरण का पहला वर्ण हो गुरु होगा, मतलब बड़ा होगा। तो देख लीजिए सब जो है पहला वर्ण जो है बड़ा ही है, छोटा अक्षर कोई मात्रा नहीं, तो बड़ा है। देखिए बड़ा है, मैं बड़ा है, सोचो बड़ा है, तेरे बड़ा है, इनकी मात्राएं सब देखिए, सब में गुरु है। ये इसकी पहचान थी। अगला छंद देखते हैं, शिखरणी छंद। शिखरणी छंद में जो है 17 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो एक यगण, एक मगड़, एक नगड़, एक सगड़, एक भगड़ और अंत में लघु गुरु का योग होगा। ये याद रखिए कि अंत में जो है लघु और गुरु का योग होगा। सूत्र देख लीजिए, यमन सभलगा की बानी शिखरणी, मतलब कि इसका देखिए, या एक यगण, माँ एक मगड़, ना एक नगड़, फिर जो है सा एक सगड़, फिर भा एक भगड़, फिर जो है मतलब एक लघु होगा ला से, और एक जो है गुरु होगा। यहाँ लिखा है ना कि लघु और गुरु होगा, तो ये ला से लघु और ग से गुरु होगा। की बनी शिखरणी, ये तो छंद हो गया। तो देख लीजिए उदाहरण, अनूठी आभा से सरस सुषमा से सूरज से, बना जो दे बना जो देती थी बहुगुण मई, वो विपिन को निराले फूलों की विविध दल वाली अनुपमा, और जड़ी बूटी नाना बहु फलवती थी विलसती। तो इसको जो है नीचे वाला ही देख लेते हैं। जैसे जड़ी बूटी नाना बहु फलवती थी विलसती, तो इसमें देख लीजिए मात्रा लगाइए, छोटा जा है एक मात्रा, बड़ी डी है तो दो मात्रा है, बूटी बड़ी ऊ की मात्रा डबल, दोनों में डबल मात्रा लग गया। फिर नाना में डबल मात्रा लगेंगे दोनों में, छोटा बा है तो एक मात्रा, हु है एक मात्रा, फल है सिंगल सिंगल एक मात्रा, वती वा का एक मात्रा, बड़ी थी का डबल मात्रा, थी है बड़ी थी का दो डबल मात्रा, विलम विलस्ती, वी और ला का एक एक मात्रा, सा का एक मात्रा, और बड़ी थी है तो इसकी डबल मात्रा। अब इसमें देखिए, उसमें बोला गया था छंद में, ये लिखा भी है, या से एक यगड़, यगड़ जैसे ही आपको याद आए, यशोदा याद आना चाहिए। यशोदा में देखिए कि छोटा या रहेगा और बड़ा सो रहेगा और बड़ा दा रहेगा, तो देखिए ये मैच कर गया यशोदा। फिर एक मगड़ जैसे माँ याद आया आपको, माता जी याद आना चाहिए। देखिए तीनों मात्राएं बड़ा जी हो, क्योंकि माता जी में तीनों मात्राएं बड़ा मानी जाएगी। फिर आपको नगड़ याद आ जाए, तो जब भी नगड़ याद आए नमक आपको याद आना चाहिए। नमक जो है जिसमें सिंगल सिंगल सब मात्राएं दे, तीनों में सिंगल सिंगल मात्राएं हैं। फिर आपको सगड़ याद आना चाहिए, जब भी सगड़ याद आए लास्ट वाला जो सूत्र है सलगा, मतलब आपको देखिए सा ला गा, बड़ा गा है तो देखिए तीनों मैच कर जाएंगे। फिर जैसे भगड़ आपको याद आए, भगड़ मतलब अपना देश भारत याद आना चाहिए। फिर ये बड़ा भा है, फिर रात भारत ये हो गया। फिर लास्ट में लघु और गुरु हो, तो लघु की एक मात्रा होती है, गुरु की दो मात्राएं होती थी, ये हो याद। इसकी पहचान देखिए, शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण का पहला वर्ण लघु वर्ण होता है। इसके जो शिखरणी छंद के पहला जो वर्ण है सब लघु है, देखिए आ भी लघु है, बा भी लघु है, छोटी नी भी लघु है, जा भी लघु है। ये इसकी पहचान है। अगला छंद देखते हैं, शार्दुल विक्रीडित छंद, जिसमें 19 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। शार्दुल या विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं। शार्दुल का शाब्दिक अर्थ होता है चीता। शार्दुल का शाब्दिक अर्थ मतलब शार्दुल का अर्थ ही होता है चीता। जो छंद चीते के समान उछाल लेकर पढ़ा जाता है उसे शार्दुल या विक्रीडित छंद कहते हैं। यह छंद संस्कृत के बड़े छंदों में माना जाता है, जिसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः एक मगड़, एक सगड़, एक जगड़, एक सगड़, दो तगड़ और अंत में एक गुरु वर्ण पाया जाएगा। अब इसमें जो है लास्ट में एक गुरु वर्ण पाया जाएगा। इसका जो है सूत्र देख लीजिए, मस जस तत गा,
अब ये लास्ट में देखिए कि माँ एक मगड़ पाया जाएगा और सा एक सगड़ और जा एक जगड़ और सा फिर एक सगड़ फिर ता और ता दो तगड़ पाए जाएंगे। और जो है ये देखिए यहाँ लिखा भी है दो तगड़। अब फिर जो गा है लास्ट में जो ये गुरु मात्रा है उसके लिए है ये गा। और शार्दुल तो ये शार्दुल वो शार्दुल भी क्रेडिट छंदी हो गया। तो आइए देखते हैं अब इसकी एग्जाम्पल। जैसे सायकाल हवा समुद्र तट की आरोग्यकारी यहाँ प्रायः शिक्षित सभ्य लोग नित ही जाते इसी से वहाँ बैठे हास्य विनोद मोद करते सानंद वे दो घड़ी सो शोभा उस दृश्य की हृदय की है तृप्ति देती बड़ी। देख लीजिए इसमें साय अभी हमने बताया था कि जब भी अनुस्वार आ जाए तो इसकी दो मात्राएं चढ़ेंगे। तो साय या के ऊपर भी वो है तो ये दोनों दो डबल मात्राएं हो जाएंगी। काल बड़ा का है डबल मात्रा, ला की एक मात्रा, हा छोटा है एक मात्रा, बड़ा बड़ा हुआ है डबल मात्रा, सा एक मात्रा लगेगी। अब मुंह छोटा मुंह है लेकिन ये डबल मात्रा कैसे लग गई। हमने आपको बताया था कि जब भी आधा अक्षर के पहले वाला वर्ण होगा तो वो डबल हो जाएगा। तो ना आधा अक्षर है इसकी वजह से ये माँ जो है बड़ा हो गया। और दा जो है इसकी सिंगल लगेगी। तट सिंगल सिंगल इसकी सिंगल मात्रा है। की फिर डबल मात्रा लग जाएगी। आरोग्य ये जो है इसकी डबल मात्रा लगेगी। यो और या जो है एक मात्रा लगेगी। कारी जो है बड़ा है दोनों तो इसकी डबल डबल लग जाएंगी। और फिर यहाँ तो सिंगल या की एक लगेगी और हाँ की जो है डबल मात्रा लगेगी। तो सेम मात्रा नीचे वाले में भी लगेगी। अब देख लीजिए नीचे वाले का हमने आपको बताया भी है। देखिए कि मात्रा लग गई। अब इसमें देखिए जैसे उसमें बोला था एग्जाम्पल में परिभाषा में कि एक मगड़ एक सगड़ एक जगड़ फिर एक सगड़ फिर दो तगड़ आएगा। तो एक मगड़ आ गया। देखिए मगड़ जब भी याद आए आपको, हमने बार बार आपको बताया कि माता जी याद रखिए, माता जी में तीनों मात्राएं बड़ी होंगी, ठीक है। सगड़ याद आए तो आपको सलगा याद आनी चाहिए, लास्ट में बड़ा गा आ रहा है तो इसकी मात्राएं मैच कर रही है। जगड़ जब भी याद आए आपको जवान याद आना चाहिए, तो जवान बड़ा हुआ बीच में आएगा तो इस ठीक है, ये भी सही है। सगड़ जब भी याद आए फिर आपको सलमा सलमा याद आनी चाहिए, तो फिर सगड़ से जो है ये बन गया सलमा। फिर तगड़ याद आए जब भी तालाब याद आना चाहिए, तालाब बड़ा ता बड़ा बा ला छोटा ला, ऐसी मात्राएं मैच कर रही है। फिर तगड़ दो तगड़ की बात किया था तो फिर तालाब है, फिर ये सही मैच हो। लास्ट में एक गुरु आया था तो एक गुरु की मात्रा आ गई। अगला छंद देखते हैं सवाया छंद। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, इसको सवाया छंद बोलते हैं। या अब इसमें देख लीजिए संस्कृत में 22 से 26 वर्ण वाले गति वृत्ति की सवाया मतलब गति वृत्ति की सवाया नाम से पुकारा जाता है। सवाया के 48 भेद माने गए हैं। मतलब सवाया के भेद तो बहुत हैं लेकिन इसके हर छंद जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं जो लगभग लगभग पूछे जाते हैं, और इनमें से भी हम कुछ ही का जो है एग्जाम्पल विथ एक्सप्लेन आपको बताएंगे, वरना आप सिर्फ ऐसे याद रखिएगा। जैसे मदिरा सवाया देख लीजिए, और मंद मंद गयंद छंद सवाया देख लीजिए, दुर्मिल छंद सवाया देख लीजिए, या सुंदरी सवाया छंद देख लीजिए, असती सवाया छंद देख लीजिए, लवंग लता सवाया छंद देख लीजिए, सुमिक ये सुमिक ही सवाया छंद देख लीजिए, क्रीड सवाया देख लीजिए, और वाम सवाया देख लीजिए, और गंगोदक सवाया देख लीजिए। इसमें जो है मदिरा सवाया करवा देंगे आपको, दुर्मिल सवाया करवा देंगे, सुंदरी करवा देंगे, और जो है असती सवाया करवा देंगे। बाकी ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता, बस आपको याद रखना है कि सवाया छंद 22 से 26 वर्ण इसमें होते हैं। इसकी जो है भेद जो है लगभग 48 होते हैं। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि सवाया के कितने भेद होते हैं, तो 48 भेद होते हैं। अब मदिरा सवाया देख लेते हैं। मदिरा सवाया के प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं, जो 7 भगड़ और अंत में एक गुरु होगा। इसमें 7 जो है भगड़ भगड़ ही होंगे। मतलब ये तो एकदम मतलब आसान ही है कि 7 जो है सेम ही होंगे और अंत में एक गुरु होगा। तो देख लीजिए सूत्र होगा 7 भगड़ अंत गुरु मदिरा बना सवाय। अब मदिरा छंद है
मदिरा सवाय जो है, तो 7 भगड़, ये सूत्र देखिए 7 भगड़ होंगे, ये तो अभी बताया गया ये। और अंत में एक गुरु होगा, अंतः गुरु तो ये जो है मदिरा बना सवाय, तो सब मदिरा हो जाएगा ये छंद आपका, मदिरा सवाय। अब एग्जाम्पल देख लीजिए कि श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें तू हेत संग संगठन जान परी। तो इसका जो देख लीजिए ये संगठन है, क्या लिख गए यहाँ से गलती से, इसमें क्या कर लीजिएगा, इसमें मात्रा आप लगाइए कि श्री है तो बड़ा कर दीजिए, रघु है छोटा रहा है, छोटा हो तो इसके सिंगल सिंगल, बड़ा ना है डबल कर दीजिए, सिंगल था है, प्रताप है सिंगल कर दीजिए, बड़ा था है डबल कर दीजिए, और इसकी जो है छोटी की है सिंगल, और बड़ा तो इसकी डबल और इसकी सिंगल, और छोटी ती है तो एक, और हेत है की मात्रा है तो इसकी डबल कर दीजिए, ता है सिंगल, और ये जो है संगठन है तो गा के ऊपर बिंदी है, तो सा के ऊपर बिंदी नहीं तो सा की सिंगल आएगी, और गा के ऊपर जो बिंदी है तो ये डबल हो जाएगी मात्रा, और ठा सिंगल है तो इसकी एक मात्रा, और ना एक सिंगल है, जहाँ नहीं बड़ी जा है तो ये बड़ी मात्रा कर दो, छोटी नहीं है एक सिंगल मात्रा रहेगी, छोटा पा है सिंगल मात्रा कर दो, और बड़ी री है तो इसकी बड़ी मात्रा कर दो। अब इसको देख लीजिए, इसमें बोला क्या है, 7 भगड़ ही भगड़ होंगे, मतलब 7 भगड़ जैसे भगड़ आपको बोला जाए तो आपको अपना देश भारत याद आना चाहिए। भारत की मात्रा आपकी हमने आपको बताया था कि ऐसे भारत आप लिखेंगे, इसकी डबल सिंगल सिंगल, यानी कि बड़ा और छोटा छोटा जब भी मात्रा मैच कर जाए भगड़ हो जाएगा। तो बड़ा छोटा छोटा हो गया तो एक भगड़ यहाँ मिल गया, बड़ा छोटा छोटा एक भगड़ यहाँ मिल गया, बड़ा और छोटा छोटा एक भगड़ यहाँ मिल गया, बड़ा और छोटा छोटा मात्रा एक भगड़ यहाँ मिल गया, बड़ा और छोटा छोटा मात्रा एक भगड़ यहाँ, बड़ा और छोटे छोटे मात्रा एक भगड़ यहाँ, बड़ा और छोटे छोटे मात्रा एक यहाँ, लास्ट में एक गुरु मिल गया। देखिए ये बड़ी री की मात्रा है जो इस गुरु है, तो एक ये मिल गया, मतलब ये मैच कर गया। अब देखिए इसमें 7 भगड़ बताया था तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 भगड़ इसमें आया है, इसका मतलब ये मदिरा सवाया छंद है। अगला देखते हैं, मत गयंद छंद या मद गयंद सवाया छंद देख लीजिए, इसे जो है मालती सवाया छंद भी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा कि किस छंद को मालती सवाया छंद के नाम से जाना जाता है, तो मत गयंद सवाया छंद। तो मद गयंद छंद जो है, इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, वर्ण तो आपको याद ही रखना है। जो 7 भगड़, इसमें जो है 7 भगड़ और अंत में जो है 2 गुरु होंगे। अच्छा उसमें 7 भगड़ थे लेकिन उसमें जो है एक गुरु था इसके पहले वाले छंद में, लेकिन इसमें 2 गुरु होंगे। सूत्र देख लीजिए, 7 भगड़ अंतः 2 गुरु मंद गयंत, तो ये इसका सूत्र हो गया। नोट देख लेते हैं, हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली विनय पत्रिका एवं नरोत्तम दास ने अपने खंड काव्य सुदामा चरित्र में मालती सवाया का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मदि मंदिर माही, गावत गीत सबय मिली सुंदर वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही। तो इसका जो है नीचे वाली पंक्ति का कर दे रहे हैं, मात्रा देखिए बड़ा गा है तो देखिए दीर्घ कर दीजिए, ये सिंगल सिंगल है वाह था तो ये सिंगल सिंगल कर लीजिए, गीत है तो इसको देखिए बड़ी गी है तो इसको डबल कर दीजिए, छोटा ता है, सब है सिंगल सा है एक कर लीजिए, और बाय है तो इसको डबल कर लीजिए, छोटी मी छोटी ली है तो इसकी सिंगल सिंगल मात्रा कर लीजिए, छोटी ली है यहाँ। सुंदर छोटा सु है एक मात्रा होती लेकिन आधा ना आया है, तो आधा ना के पहले वाला अक्षर जो है बड़ा हो जाएगा तो इसलिए बड़ा मात्रा हो गया, फिर सिंगल सिंगल हो जाएगा। फिर वेद है तो ये वे एक ही मात्रा तो डबल मात्रा हो जाएगी, सिंगल है। फिर जू है तो एक मात्रा, फिर बड़ा है तो ये बड़ा की मात्रा हो जाएगी, फिर छोटा जू है तो फिर एक, और छोटी री है फिर एक, वी छोटी वी प्रिय। अब यहाँ प्र में जो है बड़ा मतलब मात्रा लगा है
तो इसके पहले वाला जो है बड़ा हो जाएगा मात्रा, और ये पड़ा ही लिखा है, ये छोटा एक मात्रा, पा की एक मात्रा, ड़ा की बड़ा, और ही की डबल मात्रा हो जाएगा। अब इसमें बोला था कि 7 जो है भगड़ होंगे। भगड़ जब भी बोले कि भा से आपको भारत याद आना चाहिए, तो सेम अभी बताया गया था आपको। तो भा से भारत, इसको देख लीजिए, 3 3 मात्रा का आप मिला लीजिए। भारत इसमें भगड़ हो जाएगा, इसमें भी भगड़ हो जाएगा, इसमें भगड़, एक भगड़ ये, एक भगड़ ये, एक भगड़ ये, एक भगड़ ये, एक भगड़ ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 भगड़ हो गया, और लास्ट में 2 गुरु हो गए। तो यहाँ पे याद रखिए। दुर्मिल सवाया छंद देख लेते हैं। दुर्मिल सवाया प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं, तो वर्ण ही आपको याद रखना। दुर्मिल 24 वर्ण होते हैं, जो 8 सगण के क्रम में बनते हैं। इसमें जो है 8 सगण सिर्फ हैं, और इसका जो है दूसरा नाम जो है चंद्रकला भी है। तो किस छंद को चंद्रकला नाम से भी जाना जाता है? तो दुर्मिल सवाया छंद को। अब इसमें 8 सगड़ ही आपको ढूंढना है, और कुछ नहीं ढूंढना है, तो सिर्फ सिंपल है। सा जब भी याद आए सगड़, सा से सलमा आपको याद आना चाहिए। तो अब मात्रा भी आप लगा लीजिएगा। देखिए मात्रा लगा भी, आप वीडियो पॉज करके लगा लीजिए। हम आपको बता दे रहे हैं, मान लीजिए मात्रा लगा है ऑलरेडी। तो देखिए सा से सगड़ हो गया, तो सलमा हो गया। एक ये हो गया सलमा, एक ये हो गया सगड़, ये सगड़, ये सगड़, ये सगड़, ये सगड़, ये सगड़। अब आनंदित में मान लीजिए मात्रा हम लगाना आपको बता दे रहे हैं कि छोटा आ है एक मात्रा, फिर ना है एक मात्रा इसकी होती, लेकिन ये दा जो है, दा में आधा ना लग गया है, तो उसकी वजह से जो है ये ना जो है बड़ा आ की मात्रा बन गया। तो बस इतना है। उसी तरह ही इसमें है कि भरंद्र लिखा है, रूप मरंद्र लिखा है। ये जो आधा ना है, इसकी वजह से जो रहा है ये दीर्घ हो गया है। तो ये इसकी मतलब पहचान है कि जब भी आधा अक्षर हो, उसके पहले वाला जो है वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो बस इसमें सिंपल था। 8 जो है सगड़ होंगे। देखिए 8 मैंने लिख भी दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सगड़। जब भी याद आए आपको सलमा याद कर लेना। तो सलमा, सलमा को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, सालमा। अब इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी सिंगल होगी, इसकी भी सिंगल होगी, और माँ की डबल होगी। तो वहीं ये सब मात्रा तो लिखिए, सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल डबल, यही मैच कराना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 ही वर्णों में क्यों विभक्त है? तो आपको छंद में बताया गया था कि जो वर्णिक छंद है ये त्रिक 3 3 वर्णों में बंटते हैं। अगला देखते हैं सुंदरी या सवाया छंद। अब सुंदरी या सवाया छंद, सुंदरी सवाया छंद के प्रत्येक में 25 वर्ण होते हैं, जिसमें 8 सगण और अंत में एक गुरु होता है। अब इसमें 8 सगण मिलेंगे आपको, और अंत में एक गुरु मिलेगा। आचार्य भिखारी दास ने इसका नाम माधवी माधवी भी, मतलब माधवी नाम से भी संबोधित किए हैं। तो किस छंद को माधवी नाम से जाना जाता है? तो सुंदरी या सवाया छंद को। अब 8 सगड़ की सुंदरी एक गुरु का छंद होगा। 8 सगड़ की सुंदरी एक गुरु का छंद। इसमें जो है ये इसका सूत्र हो गया। परिवार इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पलकै अलकै झलकै अरु नयन छुरी, छलकै छलकै लर मोती। मात्रा लगा लीजिए। पाला सिंगल सिंगल सिंगल, कै डबल लगेगा, फिर अलकै, फिर इसमें सिंगल सिंगल डबल लगेगा, फिर इसमें सिंगल सिंगल डबल लगेंगे। आरू देख लीजिए, सिंगल सिंगल लगेगा। नयन देख लीजिए, बड़ा आय की मात्रा है, इसमें डबल और छोटा नयन। छुरी छोटा छू है, तो एक मात्रा, बड़ी रही है डबल मात्रा। फिर छलकै, छाला सिंगल सिंगल लगेंगे, कै जो है डबल मात्रा लगेंगे। फिर इसमें छलकै, फिर डबल मात्रा लगेंगी। छा छा सिंगल और डबल लगेंगी। लर जो लिखा है इसमें सिंगल सिंगल, मोती डबल डबल लगेंगी। अब इसमें 8 सगड़ बोला है, तो 8 सगड़ जैसे अब आपको याद आए, तो मैंने बताया अभी कि सलमा याद आना चाहिए। तो सलमा देखिए, अब अभी भी बताया ही था कि सलमा ऐसे लिखा जाएगा। और सलमा की एक ये मात्रा, एक ये मात्रा, इसकी 2 मात्रा, तो 1 1 2, मतलब लघु लघु गुरु मात्रा मैच करा के 3 3 में बांट दीजिए। तो लघु लघु गुरु ये हो गया आपका। लघु लघु गुरु, 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 लास्ट में जो एक गुरु है। तो कितने गण हो गए? 8 गण बोला, तो काउंट कर लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 गण है, एक लास्ट में गुरु है। अगला देखते स्तरक धरा छंद। इस छंद में जो है 21 वर्ण होते हैं, जिसमें 7 वर्णों पर यति होती है, और गण जो है क्रमशः इसमें मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण, लास्ट में जो है 3 यगण के योग से बनेंगे। मतलब एक तो इसमें जो है मगड़ आएगा, फिर एक रगड़ आएगा, फिर एक भगड़ आएगा, फिर एक नगड़ आएगा, और लास्ट में 3 लगातार यगड़ आएगा। तो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें 7 वर्णों पे यति भी होगी, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 वर्णों पे देखिए यहाँ यति हो गई, फिर 7 पे भी यति है, तो ऐसे ही 7 वर्णों पे यति भी है। तो मात्रा लगा लीजिए, ना बड़ा है तो इसको बड़ा कर लीजिए मात्रा। फूलो इसमें भी सब में बड़ा ही मात्रा लगेंगे। फा सिंगल इसमें एक मात्रा, फिर लो इसमें भी बड़ा मात्रा, से में भी डबल मात्रा लगेगा। अनुपम इसमें जो है चारों में एक एक मात्रा, जग में भी एक एक मात्रा, की में डबल मात्रा लगा ली। वाटिका बड़ा हुआ है इसमें डबल, और टी जो है छोटी है इसमें एक सिंगल, और का जो है बड़ा इसमें बड़ा कर दिया है, जो है बड़ा कर लीजिए। वी जो है सिंगल कर दीजिए। और चित्रता, यहाँ अब एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कि जब भी संयुक्त वर्ण आ जाए या संयुक्त व्यंजन आ जाए, जैसे तरह संयुक्त व्यंजन हो गया, अब उसके पहले जो है ची है, छोटी है, लेकिन संयुक्त के पहले अगर कोई अक्षर आ जाए तो वो जो है दीर्घ हो जाता है, मतलब गुरु हो जाता है। जैसे संयुक्त अक्षर होते क्या हैं ये, जैसे अब ये 2 अक्षरों से मिल के बनाना है, ये तरह, ये ता हलंत र मिल के जो है त्र बना है। अब इसके पहले कोई भी अक्षर आएगा तो वो दीर्घ हो जाएगा। तो वही यहाँ चीज़ जो लिखा है, विचित्रता, मतलब विचित्र लिखा है, तो ये जो है इसका भी डबल हो जाएगा, ची की भी डबल मात्रा, त्र का तो ऑलरेडी डबल ही है। देख लीजिए, इसमें बोला है कि एक मगड़, तो मगड़ जब भी मैं याद आए आपको माता जी, देखिए तीनों मात्राएं बड़ी हैं, ठीक है। फिर एक रगड़ जब भी र याद आए तो राम जी, मतलब राम छोटा माँ जी, ये भी सही है। जब भी भगड़ याद आए अपना देश भारत याद आना चाहिए, भारत, ठीक है, ये भी सही है। नगड़ जब भी याद आए नमक, सिंगल सिंगल मात्राएं तीनों सही है। यगड़ याद आए मतलब यशोदा, या बड़ा ओ की मात्रा सो और दा, ये भी सही है। फिर यगड़ है, फिर यशोदा, 3 यगड़ आएंगे, मतलब तीनों में यशोदा रहेगा। लास्ट में जो है इसमें लास्ट में सिर्फ यही 3 नगड़ के ही योग से बनने, बाकी इसमें मात्राएं वात्राएं नहीं थी। अगला छंद देखते हैं। पढ़ने के बाद आप जो है ये 4 लाइनें हैं, मतलब लास्ट के और फर्स्ट तो हमने करा दिए, लेकिन बीच में जो पढ़े हैं इनको आप अपने रफ में लिख कर मात्राएं लगा के ट्राई कर सकते हैं, कि जब तक आप अपने से मात्राएं लगाने को उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आपको समझना थोड़ा सा आसानी नहीं होगी। दंडक छंद देख रहे थे, 26 वर्ण होते हैं इसमें, 26 वर्णों वाले, 26 वर्णों से अधिक वर्णों वाले छंद को दंडक छंद के नाम से भी जाना जाता है। इनमें जो है प्रमुख रूप से मनहरण जो है, कवित्व, रूप, घनाक्षरी और देव घनाक्षरी आते हैं। अच्छा, जैसे घनाक्षरी छंद भी हो गया तो इसमें 31 वर्ण होते हैं। अब रूप घनाक्षरी या मनहरण छंद या कवित्व छंद, जैसे मनहरण छंद और कवित्व छंद में भी 31 ही वर्ण होते हैं, तो घनाक्षरी स्पेशली पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है सिर्फ घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, जिसमें 8 8 8 और 7 वर्णों पे यति होती है। घनाक्षरी में 8 8 8 और 7 पे, इस पे यति होती है। कहने का मतलब 8 वर्ण होने के बाद एक यति होगी, फिर 8 वर्ण होने के बाद एक यति, फिर 8 वर्ण होने के बाद एक यति, लास्ट में 7 पर एक यति हो जाएगी। तो अब आइए देखते हैं रूप घनाक्षरी वर्ण। इसमें 32 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, जिसके अंत में गुरु लघु होना अनिवार्य है। अच्छा, इसमें लास्ट में गुरु और लघु होना का अनिवार्य है। नोट देख लेते हैं। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने रूप घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में 8 8 8 मतलब 8 8 वर्णों पर यति जो है मानी है। ब्रज भाषा काव्य में इसका प्रयोग अधिक होता है। देख लीजिए, घोरे घोरे पायन सो कड़ी काड़ी रही मंद मंद, पाय लाओ घुंघरू की रस भरी झनकार,
देखिए इसमें 16 वर्ण है, 26 टोटल जो है 32 वर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ जो है 32 वर्ण दिया भी है, रूप या घनाक्षरी वर्ण। सिर्फ घनाक्षरी बोले तो उसमें आपको 31 वर्ण मानना है। मात्रा गिन लीजिए, गोरे गोरे सब में लगा देख लीजिए, यहाँ तक तो डबल ही डबल रहेंगे। और यन जो है इसमें सिंगल सिंगल, फिर सो डबल हो जाएगा, फिर कड़ी जो है इसमें भी, इसमें जो है सिंगल सिंगल है, रही रा में जो है सिंगल, और ही में डबल हो जाएगा। और मंद में जब भी आपको अनुस्वार आ जाए तो ये डबल हो जाएगी मात्रा, सिंगल है फिर 10, फिर इसकी डबल, फिर इसकी सिंगल। हालांकि इसमें मात्रा लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बात पहचान बताया है कि 8 प्रजाति होंगी। तो ये 8 पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रजाति है इसमें, बस यही याद रखना है इसमें। और जो है और इसमें क्या था, बस 32 वर्ण याद रखना है। 8 मतलब वर्णों पे यति है, ये इसमें है। और इसमें जो है मात्रा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं देवघनाक्षरी शब्द। इसमें जो 33 वर्ण होते हैं, ये याद रखना है आपको। देवघनाक्षरी प्रवर्तक जो है रीतिकाल कवि देव माने जाते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं, यही भी आपको याद रखना है, जिसमें क्रमशः 8 8 8 और 9 पे, इसमें जो एक बढ़ जा रहा है कि 9 पे लास्ट वाले में यति होनी चाहिए। तो बस इसमें 33 वर्ण याद रखना है, और इसमें जो है लास्ट में 8 पे और 9 पे जो है यति होती है। जैसे लास्ट वाला देख लीजिए 9 पे यति होती है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लास्ट वाले में देखिए 9 वर्ण है, 9 वर्ण पे यति है, मतलब ये 9 वर्ण मैंने लिखा भी है यहाँ, 9 वर्ण इसमें 8 में है। इसमें आपको मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए कितने कितने वर्णों पे यति होती है और कितने इसमें वर्ण होते हैं देवगुणाक्षरी में। अगला छंद देखते हैं मनहरण या कवित छंद। इसको जलहरण छंद के नाम से भी जाना जाता है, ये पे याद रखिएगा। मनहरण छंद पूछा भी बहुत जाता है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। अब घनाक्षरी छंद में हमने बता दिए कि आपको इसमें भी 31 वर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें भी सेम ही है। घनाक्षरी में 8 8 8 और 7 वर्णों की जो यति होती है। लेकिन हिंदी में कभी कभी जो 32 वर्णों का भी छंद हो जाता है। मान लीजिए किसी को छंद लिखते समय अब उसमें मान लीजिए बिंदी लगाना पड़े, अनुस्वार जिसे कहते हैं लगाना पड़े, रेफ लगाना पड़े, तो इसकी वजह से जो कभी कभी जो है वर्ण एक बढ़ जाता है। अब वाक्य को शुद्ध रूप से लिखने के लिए उसमें बिंदी या रेफ या कुछ भी है, ये तो लगाना ही पड़ेगा। इसलिए कभी कभी वर्ण में एक वर्ण बढ़ जाता है। तो यही यहाँ चीज़ मतलब आपको डिस्कस किया गया था कि कभी कभी जो है इस छंद में 32 वर्ण भी कभी मिल जाता है, तो उसे कवित्त कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कवित्त छंद ही है जिसमें 32 वर्ण कभी कभी मिल जाते हैं। आचार्य केशवदास का यह सबसे प्रिय छंद है। अब एग्जाम में पूछ ले कि आचार्य केशवदास का सबसे प्रिय छंद कौन है, वहाँ पे रख देगा ऑप्शन में कवित्त छंद, तो आप याद रखिएगा या मनहरण छंद। जैसे फूल ही रहे, कली रहे, कपी रहे, फैली रहे, झस ही रहे, झूल ही रहे, झूक ही रहे, झूम ही रहे। अब इसमें यही देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पे देखिए यति है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 पे यति है, यही देखना था आपको। इसे जलहरण छंद के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद ही रख लीजिएगा। तो ये था छंद। छंद को हमने 5 टॉपिक में पूरा जो है ख़त्म कर दिए। वो जो मात्रिक छंद में था, लावनी छंद या 1 2 एक छंद जो है छूटा है, उसको कभी जो है करवा देंगे। बाकी पूरे छंद हम आपको करवा दिए हैं। हमें लगता है कि यूट्यूब पे जो ये पहला चैनल होगा जिसमें जो है पूरा एक एक छंद आपको पढ़ाया गया है। इतना अगर आप छंद कर लेते हैं ईमानदारी से, तो आपको टीजीटी पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में बैठने से कोई रोक ही नहीं सकता। दरोगा जैसे एग्ज़ाम में आप छंद को मतलब बहुत बारीकी से आप कर देंगे, जिस हिसाब से छंद हमने आपको यहाँ पढ़ाए हैं। वरना नॉर्मली कांस्टेबल वांस्टेबल में तो सिर्फ छंद कितने होते हैं, छंद के भेद कितने होते हैं, यति क्या होती है, यही पूछा जाता है। ये जो पढ़ाया गया है पूरा टीजीटी लेवल का है।
तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छंद हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए करिए। पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नया नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप भी, ताकि और अच्छा आगे करने का सोचा जाए। चैनल का नाम है लर्न विद लाइफ। लर्न विद लाइफ विदाउट स्पेस आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, कहीं भी गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये आपको चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अलंकार होगा। तो याद रखिएगा कि अब अगला चैप्टर जो आएगा हमारा वो अलंकार होगा। अलंकार भी कम से कम 3 से 4 वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये भी चैप्टर बड़ा है। हिंदी में 2 ही 4 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं। एक छंद हो गया, एक संधि हो गई, एक अलंकार हो गया, एक साहित्य का पोर्शन ले लो, वो बहुत बड़ा होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में अलंकार के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एक बार में ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए और कुछ बुक से भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो ही देखते रहें। चलिए मस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।